हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सपोनेंट चैप्टर्स की। एक्सपोनेंट चैप्टर्स के कुछ लॉज होते हैं और ऐसे एक्सपोनेंट्स के सारे क्वेश्चंस को करते हैं, वो हम सिंपल वे में देखेंगे। एक्सपोनेंट मतलब आप समझ जाइए बेस और एक्सपोनेंट। जैसे अगर मैंने -3 1/2 की पावर -4 लिखी है तो ये तो हमारा कहलाता है बेस और ये हमारी कहलाती है एक्सपोनेंट। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल का फॉर्म में अगर बात की जाए तो मतलब किसी की पावर की फॉर्म में कोई बेस होगा, उसकी जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। और जो ये नीचे लिखा होता है ये बेस होता है। ये हमारा ए हो सकता है, बी हो सकता है, मतलब कोई भी आप एक्सपोनेंट का बेस ले सकते हैं। अब आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहले एक्सपोनेंट को करने के लिए कुछ लॉज हमें ध्यान में रखने होंगे और इन लॉज के बिहाफ पे ही हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, अगर बेस सेम होता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, उसकी 5 पावर दी है। अगर पावर अलग है बेस सेम है तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा है, बेस आपका ए दे रखा है, मतलब कोई भी सेम बेस दे रखा है और पावर डिफरेंट है तो और मल्टीप्लाई में है तो वो पावर हमेशा ऐड होगी। जैसे 3 2 + 5 दैट इज 3 की पावर 7 हो गया इसका आंसर। अगर बेस सेम है, डिवाइड में है और पावर अलग अलग है तो पावर माइनस होती है। ठीक है, जैसे अगर 7 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 7 की पावर 8 है, ठीक है, तो इसको क्या होगा, 7 लिखेंगे, 5 - 8। अब बड़े में से छोटा जाएगा, वही रूल लगाएंगे अलजेब्रा वाला, प्लस माइनस माइनस पर बड़े का साइन। ठीक है, तो 7 की पावर -3 आ गई। जब भी पावर माइनस में होती है, नेक्स्ट रूल हमारा यही है, अगर हमारी कभी भी पावर माइनस में होगी तो हम उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर देंगे, वो आंसर होगा। या तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दीजिए, पर अगर पावर 5 जा रही है, लंबी जा रही है, तो आप उसको उसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ सकते हैं। बट अगर आपकी 2 3 आ रही है तो आप उसको खोल सकते हैं। 7 का क्यूब इज 343। ठीक है, तो ये हो गया। आपको एक्सपोनेंशियल में तब छोड़ना है जब क्वेश्चन में लिखा हो कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर पावर बड़ी है तो आप छोड़ सकते हैं, पर छोटी पावर आ रही है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर पावर नेगेटिव है, मतलब कोई बेस है और उसकी पावर नेगेटिव है, तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे अगर -4 5 की पावर -4 है तो हम इसको 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। और 5 की पावर 4 तो अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, 6 to 5, तो हम इसको 1/625 लिख देंगे। अब किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर डायरेक्ट 1 होता है। ठीक है, जैसे 6 0 तो 1 लिख देंगे डायरेक्ट। किसी की भी पावर 0, आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब आते हैं, अभी तक तो बेस सेम की बात चल रही थी, अब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या होता है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 3 × 2 की पावर 3 है, फॉर एग्जाम्पल है ये, तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई और पावर को एक बार लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, 4 2 8, 8 की पावर 3 दैट इज 512 आंसर। ठीक है, आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए 1 से 20 तक, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी पावर होती है, अब उनको आप मल्टीप्लाई थोड़ी करते रहेंगे, तो आपको उसको आना चाहिए। अब देखो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बट ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में क्या, डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे और पावर को एक बार लिख देंगे। जैसे 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, तो इसको हम लिख देंगे 6/3 की पावर 5। ठीक है, अब ये देखो रिड्यूस हो रहा है, अंदर हम रिड्यूस कर सकते हैं इसको। अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, ऊपर का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ रिड्यूस हो रहा था 2 की पावर 5, दैट इज आपका 32 आंसर। ठीक है, तो ये कुछ लॉज है, विदाउट लॉज आप एक्सपोनेंट्स नहीं कर सकते, इजी वे में नहीं कर सकते, फिर आप उसको सॉल्व करते रहो, इलेबोरेट करते रहो। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम जो इसी पे बेस्ड हैं। देखिए, अब इसका पहला क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करने को दे रहा है, तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे अगर देखो नेगेटिव, सबसे पहले जब भी आपको रेसिप्रोकल में दिख जाए, नेगेटिव साइन पावर दिख जाए, तो हमें ये वाला लॉ याद करना है। जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे लॉ मेंशन जरूर करेंगे, विदाउट लॉ नहीं करेंगे। जैसे अब ये तो मैं इसको 1/6 लिख सकती हूँ और इसको 1/8, फिर उसका भी माइनस है, यहाँ पर 1/2 - 1/3, अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा।
एलसीएम लेना तो आता होगा, 8 और 6 का लेना है 48, ये 8 टाइम्स जाता है, 8 की टेबल में 6 टाइम तो ऊपर 6 का मल्टीप्लाई। सेम इधर 2 और 3 का 6 होता है, तो 2 की टेबल में 3 बार और 3 की टेबल में 2 बार आता है 6। ठीक है, तो अब इसको रिड्यूस कर लीजिए, 2/48 की पावर -1 प्लस 1/6 की पावर -1। अगेन लॉ वही लग रहा है, पावर अगर नेगेटिव में तो हम उसको रेसिप्रोकल कर कर पॉजिटिव में कर लेंगे और ये आ जाएगा, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और 24 + 6 आपका 30 आंसर। आपको अगर रूल्स याद होंगे, स्क्वायर्स थोड़ा याद होंगे, एक्सपोनेंट करने के लिए सिर्फ 2 चीज की जरूरत है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आपको 2020 तक याद होने चाहिए और आपको लॉज पता होने चाहिए एक्सपोनेंट्स के, बाकी कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, आपको जैसे रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को उसको सॉल्व करिए। जैसे अभी ब्रैकेट है तो मैं इस ब्रैकेट को क्या कर सकती हूँ, पहले पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 और 3, 2/3 की पावर 6 हो गई, इनटू ये -4 है तो अगेन हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये माइनस है तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और 1/6, एक 3 से हम एक 3 काट देंगे। ठीक है, 3 बचे यहाँ पे। अब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, तो 2 की पावर 6। अब 2 की पावर ये कितना होता है, क्योंकि 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 तो 2 4 3 होता है। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इतना मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, 6 टाइम्स बोला है तो 6 टाइम लिख दीजिए, यहाँ बचा हमारा 3 टाइम्स इंटू 1/6। ठीक है, ये बचा 3 अब देखो ये रिड्यूस हो सकता है क्या, हाँ ये 2 से जा रहा है 3 टाइम्स और ये जा रहा है 2 से 3 2 टाइम्स। अब तो 32 ऊपर बचा, 1 2 3 4, तो मतलब 3 3 से 9, 9 2 से 18, 18 3 से 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 3 से आपको लिखना है इसमें 81, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको मतलब ओपन करके मतलब खोल के आप लिख दीजिए और जितना रिड्यूस हो रहा है उतना रिड्यूस कर लीजिए और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको याद है पावर तो आप लिख सकते हैं, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको याद होते चले जाएंगे। चलो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, के की फॉर्म में आ गया है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, वही है सेम, कुछ इसमें अलग नहीं है, 4k², इसको देखो 4 पे नेगेटिव है, के पे नहीं है, तो 4 को नीचे लिख देंगे, के ऊपर प्लस 4/k2। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ अंदर तो 4k आएगा स्क्वायर। ठीक है, 4 है यहाँ पे, अभी 4 तो यहाँ पर है, k² नहीं है, तो यहाँ पे k के साथ 2 और चले जाएंगे तो k² हो गया, प्लस यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 × 4। ठीक, अब देखिए k³ + 16/4k²। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 4k² है, 4k² से 4k गया, k3 + 16 आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो मल्टीपल्स पावर है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 की पावर 11 और -3 × 2 दैट इज -6। ठीक है, ऐसे ही सेम 8/11 की पावर -28। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8/11 की पावर -12। मल्टीप्लाई में बेस सेम, पावर ऐड। ठीक है, अब बेस सेम है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया आपका 34 माइनस का, डिवाइडेड बाय 8/11 की पावर -12। आप देख रहे हो अभी हमने प्लस वाला लॉ लगाया है, बेस सेम मल्टीप्लाई वाला, अब हम डिवाइड वाला लगाएंगे। डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, -34 प्लस माइनस और माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -34 + 12 आएगा हमारा 8/11 की पावर। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं तो 22 आ जाएगा, तो आपका 8/11 की पावर -22, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपका पॉजिटिव वे में आंसर आ जाएगा। अब ये 22 पावर है, इतना थोड़ी सॉल्व हो सकता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट थोड़े पावर फॉर्म में n या m की पावर में देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अब क्या है कि n की पावर में आ रहा है, तो इसको अब हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे, हम इसको ब्रेक करेंगे, जैसे 2 की पावर n, जब बेस मल्टीप्लाई में होता है तभी तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ पर हम इसको उल्टा लिख लेंगे। अब रिवर्स चल रहा है, जब ये वाला वो जो लॉ होता है हमारा बेस सेम पावर ऐड वाला,
तो हम इसको ऐड करके लिखते हैं। अब हमने इसको रिवर्स में इस तरह ओपन करके लिखा है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मैंने नीचे भी ब्रेक करा है। और इसको हम 1/2 अपॉन में, क्योंकि प्लस है तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं 2n सब जगह कॉमन आ रहा है, तो हम 2n को कॉमन ले लेंगे, तो 2 बची, माइनस का साइन, और 2 बची। नीचे से कॉमन ले लूँ 2n, मल्टीप्लाई में नीचे से कॉमन लेना तो सेम ही है प्रोसेस, इसको ऐसे लिख। अब 2n से 2n गया। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करें, पहले कोशिश करें कि जो n टर्म है अपॉन में अगर आ रहा है तो वो रिड्यूस हो सकता है, वो हमेशा कटेगा ही, तो इससे पहले हम उसको रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि बाकी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बचेंगी हमारे पास, तो उसको तो हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। 2 मतलब 2 16 माइनस 2 और 2, और इसको भी करेंगे हम तो आपका आ जाएगा 16। ये हो गया 14/16, और इसको खोल लो 8 आ जाएगा एलसीएम, दैट इज 16/16, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन हुआ कि आपको क्या आंसर आ रहा है, आपका 1 आ गया है। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। जैसे आपको बोला है 2n है, 8n+1 है, 16n है, अपॉन 4n। आपको एक क्वेश्चन दिया है, सेम इसी से रिलेटेड है। देखो अब यहाँ तो प्लस था बीच में, यहाँ बट मल्टीप्लाई में, कोशिश करते कट जाएगा, क्योंकि अभी हम देखते हैं क्या होता है। चलिए करते हैं। सबसे पहले देखो 2n, इसको मैं 2 उसमें 2n+1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 मैं सबको 2 में रिड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ईजी हो जाएगा उसकी कैलकुलेशन करना। ठीक है, ठीक, आप सबको पहले मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं, जिससे आपका अभी मल्टीप्लाई होगा +3, और ये हो जाएगा 2n अपॉन 6n। ठीक है, अब मैं इसको फिर से खोल रही हूँ। देखो ये प्लस में है, तो उसको मैं यहाँ पे जैसे खोल के लिखा था ना, इस रिवर्स वाला फॉलो कर रही हूँ, वो देखो। तो 2n इंटू 2 डॉट 2, देखो 6n से 6n गया। ठीक है, अब क्या होता है जब मल्टीप्लाई में, तो बेस सेम पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा 8 में से 7n+3, क्योंकि नंबर वाला तो कोई है नहीं, तो ये ऐसे हो जाएगा। आपको डरना नहीं क्वेश्चन देख के। अगर आपको एलसीएम वाला दिया तो एलसीएम टाइप में कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में दिया तो आपको लॉज याद होने चाहिए। जहां पर भी आप लॉ लगाएंगे उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में, और यहाँ मैंने मेंशन इसलिए नहीं करा है क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसी टाइप के और इस पे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, चलो इसको अभी करते हैं, पहले इसको देखते हैं। जो आपको छोटी वैल्यू न्यूमेरिकल दिखे उसी में आपको ब्रेक करना है, ये याद रख लीजिए। तो 3 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की x-3, बिकॉज ये 3 का क्यूब होता है। चलिए, अब इसमें हमको बेस सेम लाना होता है, तो मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, तो मेरी पावर क्या हो जाएंगी, सारे नेगेटिव, बिकॉज रेसिप्रोकल कर रही हूँ ना। यहाँ पर लॉ लग गया आपका ये वाला, इसमें भी रिवर्स लग गया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपके रिवर्स लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। अब चलते हैं 2x-1। अब बेस सेम जैसे ही आपके हो जाएंगे, पहले तो अंदर मैंने पावर का मल्टीप्लाई कर लिया, बेस कट जाते हैं, हम इसको शो नहीं करते हैं बट ये कट जाते हैं, सिर्फ ऊपर की जो पावर होती हैं वो रह जाती हैं। तो अब x लीनियर इक्वेशन तो आता ही है, x एक साइड और नंबर्स एक साइड, 5x = 10 और x की वैल्यू आ गई आपकी 2। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ नहीं करना होता, बेस सेम करिए, और जो रिड्यूस करना है सबसे छोटा आपको दिया हुआ है वैल्यू, उसमें रिड्यूस करना है नंबर, जैसे 2 दिया हो, 3 दिया हो, 5, 4, 5 जो भी बेस दिया हो उसके अकॉर्डिंग। अब आते हैं इधर, देखो यहाँ पे बेस ना अलग है, ये 5/2 में ही हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, तो हमें दिख रहा है, और वो ऐसा ही नंबर देगा, या तो जो सबसे छोटा होगा उसकी पावर 3 होगी, 4 होगी, 2 होगी, तो आपको वो देखना पड़ेगा। नहीं आ रहा है तो एलसीएम लेके आप देख सकते हैं। जैसे 125 है, 5 की पावर 3 होती है, क्योंकि आप एलसीएम करके निकाल लीजिए, जैसे आपको नहीं पता है ये क्या है, तो
तो आप इसको देखेंगे एलसीएम करके 5 की पावर क्या आ रहा है 3, तो 5 की पावर 3 है तो ये 2 की पावर 3 होगा, तो इसको लिख लिया। ये भी 5/2 की पावर 3 और इंटू एक्स तो है ही, ठीक, और ये 5/2 की पावर 18, बेस सेम पावर ऐड, मल्टीप्लाई में तो बेस सेम पावर ऐड, और यहाँ पर अगेन अब इसका बेस सेम हो गए दोनों साइड इक्वल टू में, तो अब बेस कट जाएंगे, सिर्फ ये एक्स वाले न्यूमेरिकल बचेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और एक्स की वैल्यू आपके आ गई 5। ये कोई भी इसमें और टाइप के भी आ सकते हैं, 49/4 कर दे, वो कोई भी डिजिट कर सकता है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। जो भी छोटा हो उसमें रिड्यूस कर दीजिए, तो आपके ये एक्स वाले क्वेश्चंस भी निकल आएंगे। और देखते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको n की वैल्यू निकालनी है और आपको n के टर्म्स में दिया है। तो सबसे पहले देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n इंटू 2 इक्वल्स टू 320। देखो कैसे प्लस है, अब ये देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे नहीं, अगर मुझे इसको ऐड करना होता तो ऐसे, तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड, बट प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए ये ऐसे है। तो इसको हम ऐसे -1 करके ब्रेक करके लिख सकते हैं। 2 की पावर n कॉमन आ रही है, 2 की पावर -1 प्लस 2 आपके अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तब जाके ये एलसीएम के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको 2 + 4 इक्वल्स टू 320, 2 की पावर n 5/2 हो जाएगा, तो 2 तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5 डिवाइड में, तो ये 5 से 6 और 4, तो ये 64, 5 की पावर 2 की पावर 6 होती है, क्योंकि 2 की पावर 6 नहीं, तो आप एलसीएम करके देख लीजिए कितनी बार आ रहा है, वो 2 की पावर 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काट देते हैं, 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर मतलब 1, तो बेस सेम पावर एट 2 की पावर ये, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 7। तो इस टाइप से सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, कि देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 5 की पावर -1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1, ये दिया है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ये x यहाँ पावर में है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो नेगेटिव में दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 4 और 5 का, 2 से कर लेते हैं, थ्री से जाएगा, 5 से, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, इसकी टेबल 3 की टेबल में 60 20 टाइम्स, 4 की टेबल में 60 आपका कितनी बार जाएगा, दैट इज योर 15 टाइम्स, और 5 की टेबल में आपका 12 टाइम्स, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 47/60 की पावर x, यहाँ 1, अब मुझे x की पावर निकालनी है। देखो 1 कब होता है, जब किसी की पावर 0 हो, आपको ये तो पता ही है, किसी की पावर 0 हो तभी उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ सपोज करो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ जब ये चीज़ होगी 47/60 की पावर 0 होगी तभी तो 1 लिखा होगा, है ना, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तब 1 होती है। तो अगर मुझे यहाँ देखना है कि 1 कैसे आया, तो मैं 47/60 को ऐसे लिख सकती हूँ, ये 1 ही होगा, तो ये बेस सेम हो गए, तो यहाँ से आपका आंसर निकल आया x की पावर क्या है 0। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये दिमाग मतलब ऐसा नहीं कि कोई ब्रिलियंट बच्चों में ही आता है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चंस लगाएंगे एक्सपोनेंट्स के, तो आपको क्वेश्चंस और अच्छे आने लग जाएंगे, दिमाग चलने लग जाएगा और आप इसको और अच्छे वे में कर पाएंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक्सपोनेंट का सबसे ज़्यादा ही क्वेश्चन रिपीट होता है हर बुक में, आईसीएसई ले लो, सीबीएसई ले लो, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में आता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे ज़्यादा भी नहीं है, बट आप इसको इजीली वे में, एक्सपोनेंट वे में चलेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले देखो रिड्यूस, मैंने कहा सबसे छोटा जो दिखे उस पर रिड्यूस, तो 3 दिख रहा है मुझे, 3 की पावर में ही रिड्यूस कर देती हूँ मैं इसको, तो ये 3 की पावर 2n
इंटू 3 की पावर 2 इंटू, अब देखो -n/2 इंटू -2, तो 2 से 2 गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस दिया है ये 3 की पावर n। 27 को हम रिड्यूस किस में कर सकते हैं, 3 की पावर क्यूब होता है, 3 की पावर 3 में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब चलते हैं नीचे, जो एज इट इज लिख दिया अभी मैंने, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1/3 की पावर 3। ठीक, अब देखो इसको हम क्या करें, पहले बेस से में ऐड कर लें, ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, रुको, इसे मैंने ऊपर ले गई। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3m² डॉट 3। अब देखो यहाँ ना एक नीट एंड क्लीन आप स्टेप बाई स्टेप करना, तो अब आप देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है, ये 3n कॉमन आ रहा है ऊपर, 3n मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3 का स्क्वायर -1, इधर कुछ नहीं बचेगा 1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू डॉट, इसको हम 8 लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को खोल के, ऊपर अगर मैं खोलूँ तो 9 - 1 दैट इज 8, ये आ गया, और 3n अपॉन 3m। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, देखिए ये 8/8 तो कट गया। अच्छा, यहाँ पे अब हम इक्वल टू में और लिखते आएंगे। ठीक, इक्वल टू में 3 की पावर -3m, और यहाँ बचा 3n और 3 की पावर 3m। ठीक, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो ये डिवाइड में पावर क्या होगी, माइनस इक्वल्स टू 3 की पावर -3m। अब बेस सेम हो गए, कट सकते हैं, सिर्फ इक्वेशन बची हमारे पास, 3 कॉमन आ रहा है, 3 से 3 कट गया, तो n माइनस एम इक्वल्स टू -1, बट हमें क्या चाहिए, m माइनस n, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो m पॉजिटिव हो जाएगा, n नेगेटिव और -1, तो माइनस से माइनस कटा, तो m माइनस n की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, 1। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आपको क्वेश्चंस बस जो पूछता जा रहा है उस स्टेप में करते जाने हैं। ये देखिए इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वही है सेम क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये देखो जिसकी पावर नीचे 5 लिखी है, ये किसी ना किसी की पावर 5 होगी, तो हम इसका एलसीएम करेंगे। ये 3 की पावर है, मुझे तो मालूम है, बट ठीक है आपको करके दिखा देते हैं। जब आपको कुछ समझ ना करे कि किसकी पावर है, तो आप उसको एलसीएम कर दिया करो, अपने आप निकल आएगा। 3 की पावर 5 इंटू n/5 डॉट 3 की पावर 2n+1, इसको मैं 3 की पावर 2n लिख सकती हूँ, और 3n-1। ये आपको इसमें वैल्यू बतानी है, इसको सॉल्व करके, इसमें कोई n वैन नहीं बताना, आपको बस वैल्यू बतानी है क्या आएगा सॉल्व करके। ठीक है, 5 से 5 क्या, बेस सेम पावर है, मतलब n + 2n+1, नीचे 3 की पावर 2n + n-1। ठीक, तो ये हुआ 3n+1 और ये हुआ 3n-1। पावर माइनस हो जाएंगे डिवाइड में, माइनस होंगी तो याद रखना साइन चेंज हो जाते हैं, अंदर बाहर, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा। 3n से 3n गया, 3 की पावर 2 दैट इज 9 आंसर। ठीक है, आप जो भी लॉ लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई में लगा रहे हैं, तो आप उसको लिखेंगे ज़रूर कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a + n। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया 1 किसकी होती है, जिसका बेस 0 होता है उसकी पावर 1 होती है, तो उसको फिर से रिवर्स में लिखना पड़ेगा। 7 - 8 की पावर 0 होगी तब जाके 1 आ रहा होगा इस क्वेश्चन में। तो जब भी आपको 1 दिया हो और x की वैल्यू निकालनी हो तो आपको ये रिवर्स साइकोलॉजी चेक करनी पड़ेगी। और अब देखिए इसमें क्या करना है, ये हो गया, ये तो बेस सेम हो गया, तो बस ये बचा ही कितना, बस 5 को उधर ले जाएंगे आंसर। अक्सर डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखने वाले इजी निकल जाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और क्वेश्चंस बहुत मतलब दिमाग लगा के करने हैं। अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ, जैसे मान लो a/b की पावर x - 1 है,
b अपॉन a की पावर x माइनस 3 है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम होने चाहिए। यहाँ देखो मतलब अपॉन में कर दूं, अगर एक का पावर चेंज कर दूं तो मेरा बेस सेम हो जाएंगे। मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर माइनस हो जाएगी, माइनस का साइन आ जाएगा। बस अब इसको जैसे बेस सेम हो गया उसको रिड्यूस कर दीजिए। x इधर लिख रहा हूँ, x प्लस एक्स 3 प्लस 1, तो 2x इक्वल्स टू 4, दैट इज x की वैल्यू 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सेम देखा, काट दिया अपोजिट साइन, नहीं सेम साइन का कटता है इक्वल टू में, डिफरेंट साइन का बिल्कुल नहीं कटता, तो इसी बात का भी ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका, जो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए इसने बोला है why what number should 5 by 4 की पावर माइनस 3 be divided so that the question may be 15 by 16 की पावर माइनस 2। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दें और ये मतलब ज़्यादा आती हैं क्वेश्चन, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है, हमें नहीं पता है, लेट द नंबर बी एक्स, रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। अब उसमें वाई वॉट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, तो मतलब ये जो नंबर है इसको मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि वो 15 by 16 की पावर माइनस 2 आ जाए। बस जैसा क्वेश्चन के पहले जो वर्ड प्रॉब्लम को समझा करो, ये इसने बोला ये नंबर बी डिवाइड बाय व्हाट नंबर, मैं किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करूं, तो पहले इस नंबर को लिखो, डिवाइडेड बाय हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है तो हमने ये लिख दिया। अब इसको मैं 4/3 पहले तो नेगेटिव से पॉजिटिव कर लेते हैं और x की डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का लगा लेते हैं, रेसिप्रोकल कर देते तो डिवाइड का मल्टीप्लाई में आ जाता है रेसिप्रोकल करके। इसको भी मैं रिड्यूस फॉर्म में लिख लेती हूँ। ठीक है, अब क्या, अब तो एलजेब्रा ही है, 1/x को यहाँ रहने देते हैं, तो 16 इंटू 16 इसकी पावर खोल लेते हैं, 15 इंटू 15। अब ये 3 है, 5 है, सॉरी 5 की पावर 3 इधर जाएगा, मतलब 5 3 बार ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई, और 4 3 बार यहाँ लिखा जाएगा। अब इसको रिड्यूस करो, 3 3 5 ऐसे रह गया, तो ऊपर 4 और 5 रह गया 20, नीचे 9, 1/x, तो x की वैल्यू निकालनी है तो रेसिप्रोकल कर दो, तो 9/20 आपका क्या आ गया आंसर। इसको सिंपल वे में कर सकते हो, है ही सिंपल, जैसा वो दिया है आपको बस वर्ड प्रॉब्लम के फेज में उसको लिखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन कर देती हूँ मैं, जैसे प्रूफिंग वाले आ जाते हैं, शो दैट वाले। शो दैट में उसने बोला आपको कि x की पावर a है, x की पावर b है और इस पूरे की पावर c है। ठीक है, इंटू x की पावर b है, x की पावर c है और इंटू a है, इंटू x की पावर c है, x की पावर a है और इसकी b इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको, तो कुछ नहीं करना, पहले तो पावरों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से ही करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, AC अपॉन BC, दोनों से होगा ना क्योंकि ब्रैकेट लिखा हुआ है, ऊपर भी होगा और नीचे। ठीक है, LHS साइड कर रहे हैं, शो वाले में LHS और RHS जरूर लिखते हैं। देखो नीचे ऊपर बेस सेम, पावर ऐड सेम, मल्टीप्लाई वाला रूल लग रहा है। ठीक है, ये अब देखो ऊपर नीचे सेम हो गया, ऊपर नीचे सेम, डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होती है, माइनस, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे अंदर। ठीक है, AC से AC कटा, BA से BA कटा, CB से CB, तो मतलब x की पावर 0, दैट इज, तो LHS बराबर RHS। इस टाइप से क्वेश्चंस करे जाते हैं आपके प्रूफिंग वाले। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, और आप इसके कोई भी क्वेश्चंस हो आपको नहीं आ रहे तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं सॉल्व करके दे सकती हूँ।